हजारों लाखों शूरवीरों के बलिदान के बाद महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों का विजय परचम हस्तिनापुर पर लहरा रहा था। पांडवों का राज तिलक और हस्तिनापुर में प्रवेश कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, देखो हम जीत तो गए हैं, लेकिन कौरवों के माता पिता धृतराष्ट्र और गांधारी अब अकेले हैं। सारा महल सुनसुना हो गया है, हमें वहां चलकर उनको प्रणाम करना चाहिए। तब पांडवों को लेकर भगवान हस्तिनापुर पहुँचे। जिस महल में हमेशा ही चहल पहल होती थी, वो हस्तिनापुर अब सुनसान था। सब लोग युद्ध में मारे गए थे। केवल विधवाओं की चित्कार सुनाई दे रही थी। भगवान जैसे ही महल में पहुँचते हैं, धृतराष्ट्र पूछते हैं, कहाँ है पांडव? लेकिन श्री कृष्ण जैसे ही उनके कक्ष में पहुंचे तो वहां भीम की एक लोहे की मूर्ति रखी देखते हैं। दुर्योधन भीम को मारने के लिए उस मूर्ति पर गदा अभ्यास किया करता था, उस पर प्रहार किया करता था। श्री कृष्ण फिर इशारा करके पांडवों को अंदर आने को कहते हैं। पांडवों के अंदर आने पर भगवान कहते हैं, राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम करो। युधिष्ठिर जैसे ही धृतराष्ट्र को प्रणाम करते हैं, धृतराष्ट्र कहते हैं, भीम कहाँ है? मुझे भीम को अपनी बाहों में भरना है, हृदय से लगाना है। भीम यह बात सुनकर आगे बढ़े, लेकिन भगवान ने भीम को रोका और लोहे की प्रतिमा को आगे कर दिया। और जैसे ही लोहे की प्रतिमा धृतराष्ट्र की बाहों में आई, उसने मूर्ति को इतने जोर से दबाया कि वह चकनाचूर हो गई। पांडव घबरा गए, कांपने लगे। धृतराष्ट्र पूछ रहा था, आज भीम को बाहों में भर लूं और सब समाप्त कर दूं। प्रतिमा टूटने पर धृतराष्ट्र का गुस्सा शांत हो गया और वह रोने लगते हैं। श्री कृष्ण ने गांधारी के पैरों को स्पर्श किया और गांधारी बोली, दूर हटो, तुम्हारे कारण आज मेरा वंश समाप्त हो गया। कृष्ण, मैं तुमसे बहुत ही क्रोधित हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रतिभा और प्रभाव को। तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे। यह युद्ध तुमने ही करवाया है। यह युद्ध मेरे बेटों ने नहीं लड़ा, बल्कि तुमने उन्हें आपस में लड़वाया है। तुमने मेरे वंश का नाश कर दिया। तुम चाहते तो अपने तर्क से, अपने ज्ञान से, अपने प्रभाव से, अपने पौरुष से इस युद्ध को रोक सकते थे। तुमने अच्छा नहीं किया। एक माँ से उसके 100 बेटे छीने हैं तुमने। गांधारी रोते रोते कहती है, कृष्ण सुनो, जैसे मेरा कुल समाप्त हो गया है, ऐसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त होगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। इसके बाद गांधारी यही नहीं रुकती, बड़े क्रोध और आवेश से बोलती है कि आज हम दोनों कितने अकेले हो गए हैं। देखो तो इस महल में कोई नहीं है। जिस महल में इंसान ही इंसान हुआ करते थे, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के सदस्य मेरे पास थे, कितने अकेले हो गए हैं आज हम। तुम्हारे जीवन का जब अंतकाल आएगा, तुम संसार में सबसे अकेले पड़ जाओगे कृष्ण। तुम्हें मरता हुआ कोई भी नहीं देख पाएगा। गांधारी के यह वचन सुन श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहते हैं, माँ गांधारी, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को मस्तक पर ग्रहण करता हूँ। पांडवों ने देखा कि कृष्ण जी के चेहरे पर श्रापित होने का कोई भी प्रभाव ही नहीं है। भगवान मुस्कुराए और पांडवों से कहा, चलो। बड़ा ही अजीब लगा। भगवान अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अर्जुन, लीला को तो देखो। मेरे यदुवंश को यह वरदान था कि उन्हें कोई दूसरा नहीं मार सकेगा। मरेंगे तो आपस में ही मरेंगे। देखो, इस वृद्धा ने यह श्राप दे दिया तो यह व्यवस्था भी हो गई। भगवान ने कहा, अर्जुन, मेरी मृत्यु पर जो कुछ भी गांधारी ने कहा है, मुझे वह सब स्वीकार है। कहते हैं कि इस घटना के बाद द्वारिका में चारों ओर नकारात्मकता फैल गई। पहले श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, शंख और रथ गायब हो गया। फिर उनके भाई बलराम का हल अदृश्य हो गया। लोगों के बीच से प्रेम और भाईचारा खत्म होने लगा। स्त्रियों में लाज शर्म भी ना रह गई थी। रह गया था तो बस पाप और अत्याचार। तब श्री कृष्ण ने सभी को प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा करने की सलाह दी। भगवान के कहे अनुसार सभी लोग प्रभास नदी के तट पर पहुँचे, किंतु वहाँ पहुंचकर सभी ने नशा करना शुरू कर दिया और भोग विलास में लिप्त हो गए। शराब पीकर नशे में चूर सत्याकी कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने के लिए कहने लगा। वह कृतवर्मा पर पांडवों के सोए हुए सैनिकों को मारने का आरोप लगाकर उसकी आलोचना करने लगा। बातों ही बातों में दोनों के बीच बहस बढ़ती चली गई और सत्याकी ने कृतवर्मा की हत्या कर दी। बाद में यादवों ने मिलकर सत्याकी को भी मार डाला, जिसके पश्चात स्वयं श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और उन्होंने पास से ही घास को उखाड़ा जो लोहे के तीरों में परिवर्तित हो गई और उसी तीरों से श्री कृष्ण ने दोषियों को दंडित किया, जिससे बलराम जी बहुत ही निराश हुए। लेकिन श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अब यदुवंशियों के नाश का समय आ चुका है।
फिर भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई से कहते हैं कि मैं द्वारिका जाकर एक बार पिताश्री से मिलकर आता हूँ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी से मिलने के लिए द्वारिका पहुँचते हैं और वहाँ पर अपने पिताजी से कहते हैं कि यहाँ पर अर्जुन आएंगे और वह द्वारिका में बची स्त्रियों और बच्चों की रक्षा करेंगे। मैं वापिस अपने बड़े भाई के पास जा रहा हूँ, हम दोनों ही अब वन में जाकर तपस्या करेंगे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण वापस अपने बड़े भाई बलराम के पास जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण बलराम के पास पहुंचते ही देखते हैं कि बलराम एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हैं और उस समय उनके मुंह से एक बड़ा सा विशाल नाग निकल रहा है और उस नाग के सहस्त्र मुख हैं। उसके बाद वह नाग बलराम जी के मुख से निकलकर समुद्र की तरफ आगे बढ़ा। स्वयं समुद्र देव मनुष्य शरीर धारण कर उस नाग के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। इसके अतिरिक्त भी वहाँ पर अधिक दिव्य नाग उपस्थित थे। सभी ने शेष नाग की स्तुति की और भगवान शेषनाग समुद्र मार्ग के द्वारा अपने लोक फिर से वापस चले गए। तब श्री कृष्ण दारू को अर्जुन के पास सहायता के लिए भेजते हैं। दारू अर्जुन के पास पहुंचा और उनसे सारी घटना के विषय में बताया। यह सब सुनकर अर्जुन फौरन ही श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए निकल पड़े, किंतु इससे पहले श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कर दिया। कहा जाता है कि एक दिन श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में थे। तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम के शिकारी ने, जो वहाँ हिरण के शिकार के लिए आया था, उसने श्री कृष्ण के पैरों के तलवे को हिरण का मुख समझकर तीर चला दिया। तीर श्री कृष्ण के तलवे पर जा लगा। इसके बाद जरा को बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसने जब क्षमा याचना की तब श्री कृष्ण ने कहा कि तूने वही काम किया है जो विधि में नियत था। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक प्राप्त करेगा। इस तरह श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और बलराम की देह समाप्त हो जाने के बाद उनके प्रियजनों ने दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम जी की पत्नियां और श्री कृष्ण की सभी पत्नियों ने भी देह त्याग दिए। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे ज्ञान विला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।